ये सुनकर घनश्याम दास की छाती और चौड़ी हो गई। वाह वाह वाह, के क्या क्या सच में। लेकिन मगर फिर इस शेर का क्या होगा? क्या यही मेरे आंगन में खूंटे से बंधा रहेगा? अरे नहीं नहीं, इसे लेने तो अभी महल के कुछ खास शिकारी आएंगे। इसे महल में पालतू शेर की तरह रखा जाएगा। इससे महाराज की शान बढ़ेगी। तब तक इसे यहीं बंधा रहने दो। जब तक वह लोग आते नहीं, तुम हमारे साथ चलो। घनश्याम मजे में महल चला जाता है और इधर गांव के लोगों में खूंटे से बंधे शेर के चर्चे हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या हरी भरी घास है। उस रूखी सूखी घास से तो बेहतर ही है। अब तो मैं सोच रहा हूं कि मालिक के घर कभी ना जाऊं। खड़ूस कहीं का ना जाने कैसा विचित्र आदमी है वह। अरे बनू भाई, तुम उस खूंटे से बंधे शेर को देखने गए कि नहीं गए? अरे उसके तो इतने चर्चे हैं गांव में कि क्या ही कहने नहीं। मैं तो अभी नहीं गया, लेकिन मुझे जाना है। बड़े चर्चे सुने हैं उसके कि कैसे घनश्याम ने उसे मार मार के खूंटे से बांध दिया। बड़ा बहादुर निकला घनश्याम। जैसे ही चंपक ने अपने मालिक का नाम सुना, वो तो दंग ही रह गया। क्या बहादुर है ससुरा, वो कायर कब से बहादुर हो गया? अरे वो तो बस मुझे मारता है, वही उसकी सारी बहादुरी है। जरा इन लोगों के पास जाकर इनकी पूरी बातें तो सुनो। आखिरकार यह माजरा क्या है? अरे अगर उस शेर को देखना है तो शाम से पहले चले जाना दोस्त, वरना महल के सिपाही आकर उसे ले जाएंगे। सुना है महाराज उस खूंखार शेर को महल की शोभा बनाकर रखने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगा उसे देखने। अरे भाई, ऐसा अजूबा रोज रोज कहां देखने को मिलता है। दोनों आदमी बातें करते हुए आगे चले जाते हैं और चंपक हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये सब मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? यह खबर तो बहुत अतरंगी लगती है। लगता है वापस जाकर देखना ही पड़ेगा। वैसे भी अभी वह मालिक वहां नहीं होगा तो मैं भी बच जाऊंगा। चंपक अपने घर लौटता है और उसके सामने एक शेर ढेर हुआ उसके घर के दरवाजे पर लेटा था। ऐसे शेर को यूं अपनी तरह खूंटे से बंधा देखकर चंपक भी हैरत में पड़ जाता है। अरे यह क्या है ए शेर भाई, यह कैसे दिन आ गए हैं? तुम्हारे किसी गधे की तरह खूंटे से बंधे पड़े हो। भाई आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरे मुझे अपना दोस्त समझ कर ही बताओ। गधे के मुंह से दोस्त शब्द सुनकर तो जैसे शेर पिघल ही गया। क्या बताऊं? उस आदमी ने मुझे कल रात इतना मारा कि मुझे लगा वो कोई वीर है और मैं चुपचाप यहां पर आकर बैठ गया। और तो और मैंने उसकी बोरियां भी उठाई है। वाकई में कुछ बात तो है मेरे मालिक में। उसने पीट पीट कर एक शेर को भी गधा बना दिया। शेर भाई, ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम हंस रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम वाकई में एक दोस्त की तरह मेरी मदद करने आए हो। ओ भैया, मैं एक गधा होकर भला शेर से दोस्ती क्यों करूंगा? मैं गधा जरूर हूं, मगर इतना बड़ा वाला गधा नहीं हूं। खैर, तुम यहीं बंधे रहो और मैं चला जंगल की हरी भरी घास खाने। जंगल, वहां तो मैं बड़े चैन से रहता था। हाँ, लेकिन अब मैं वहां चैन से रहूंगा, क्योंकि अब तो वहां तुम्हारा खतरा भी नहीं रहा। मालिक ने कुछ तो अच्छा काम किया मेरे लिए। चंपक हंसता हुआ जंगल निकल जाता है और शेर अपनी किस्मत को कोस रहा था। उधर महल के सिपाही उसे लेने आ जाते हैं। इसकी पूंछ पकड़ो और इसे महल ले चलो। क्या? अरे पूंछ पकड़ कर ले चलो। अरे भाई ध्यान से, यह शेर है। शेर? अरे काहे का शेर? देख नहीं रहे हो कैसे बंधा हुआ है खूंटे से? चलो ले चलो। सिपाही ने आगे बढ़कर शेर का पूंछ पकड़ा और किसी पालतू जानवर की तरह राजमहल ले जाने लगे। रास्ते में खड़े सभी गांव वाले यह अद्भुत नजारा देख रहे थे कि कैसे एक शेर गधा बन गया है। महल में जब महाराज शेर को ऐसे आता हुआ देखते हैं, अरे 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 अरे, इतना खतरनाक शेर, और वो भी ऐसी हालत में। भला इससे हमारे महल की शोभा कैसे बढ़ेगी? यह अब कोई शेरवे नहीं रहा, बल्कि यह सिर्फ एक गधा बनकर रह गया है। तो फिर इसका क्या करना है? महाराज, इसे तो ले जाकर कैद कर दो, और हाँ, इसे हरी हरी घास खिलाना मत भूलना। बहुत बकरियां और इंसान खा लिए इसने, अब जरा गधों का खाना भी चखने दो। फिर सैनिक ठीक ऐसे ही करते हैं और ले जाकर शेर को पिंजरे में कैद कर देते हैं। उधर चंपक जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है और घनश्याम महाराज के दिए इनाम से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है। भोलू किसान के पास एक गधा था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था। गधे को अक्सर लगता था कि उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। अरे बाप रे बाप, इतनी धूप में इतनी मेहनत से सामान उठाता हूँ और मेरे मालिक को मेरी मेहनत ही दिखाई नहीं देती। अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। क्यों रे, ये कैसी चाल चल रहा है? तू नई नवेली दुल्हन है क्या जो मटक कटक के चल रहा है? अरे अगर इस रफ्तार से चलेगा तो कल सवेरे तक भी हम बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। अरे मालिक, चल तो रहा हूं। अब क्या ओलंपिक की रेस करवानी है क्या? मुझसे सवेरे से कुछ खाया नहीं है। मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं दौड़ लगा सकूं।
गधे की बात सुनकर किसान और भड़क गया। चिड़चिड़ाहट से भरा किसान गधे को एक डंडा और लगाया। हाँ हाँ, तो एक काम कर, मैं तेरे लिए यहाँ पर दावत लगा देता हूँ, तू आराम से बैठ के खा लेना, और जब तुझे लगे कि हाँ अब तू चल सकता है तो बताना, तब हम कुछ काम कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? किसान के गुस्से को देखकर गधा ने चुपचाप अपनी रफ्तार बढ़ा ली। रास्ते भर वो बस अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। उसे रास्ते में कुछ जानवर दिखे। अरे रे, मुझसे तो अच्छी इनकी किस्मत है। दिन भर यहाँ वहां घूमो, जो मिल जाए उसे खा लो और रात को चैन से सो दो, कम से कम आते। दोस्तों, यह थी भोलू के गधे चंपक की कहानी, जो अपने जीवन से हमेशा दुखी ही रहता था। इसी गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक सियार रहता था। सियार रोज खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता और चंपक गधे की तरह उसे भी अपनी जिंदगी कुछ खास भाने ही रही थी। हाँ, आज तो सारा दिन जंगल में भटका और एक मरी चिड़िया तक हाथ ना लगी। ऐसे तो भूख से मैं ही मर जाऊंगा और फिर मेरा शिकार कोई दूसरा जंगली जानवर कर लेगा। अरे रे, यह कैसी जिंदगी हो गई है। सियार भूखा प्यासा बहुत देर तक भटका। फिर उसे समझ आ गया कि आज खाना मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए नदी के किनारे जाकर उसने पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाई और वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी रास्ते से चंपक गद्दा गुजर रहा था।